नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे मुख्य नहीं मुख्य होगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में। नेक्स्ट है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कम तापमान और उच्च दाब में। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। इनमें से कौन सा कारण है? मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो पांचवें नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी CO2 और CO का बनना। नेक्स्ट है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इनमें से कौन था जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था? इनमें से कौन थे जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था? तो छठे नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी अहमद लाहौरी ने। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की मुख्य संस्था कब स्थापित किया गया था? यानी UPSC की मुख्य संस्था को स्थापित कब किया गया था? 7वें नंबर सवाल का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8वां नंबर क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी 15। नेक्स्ट है, सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 9वें नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1974 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी योजना आयोग का सचिव। नेक्स्ट है,
विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर कीजिए। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? 12 नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति प्रस्तुत की थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी राज्य समिति ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मेघालय में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 19। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर कीजिए। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? 17 का आंसर कीजिए आप लोग। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? 18 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 44वें। नेक्स्ट है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? 20 का आंसर कीजिए। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मंसूर ने। नेक्स्ट है, कौन पातशाहनामा के लेखक हैं? इनमें से कौन हैं जो पातशाहनामा के लेखक हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी
अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? 22 नंबर, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी फिरदौसी। नेक्स्ट है, हिंदू मनस्पदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू मनस्बदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? आंसर कीजिए। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी औरंगजेब। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी रामानुजाचार्य को। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसके शासनकाल में चंगेज खान से भारत पर आक्रमण का खतरा था? 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसके शासनकाल में चंगेज खान से भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो 27 नंबर का हो जाएगा आंसर डी यानी फाहियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी बाल मजदूरी रोकने के लिए। नेक्स्ट है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो 29 का हो जाएगा डी यानी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन है आज का, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? इनमें कौन सी भाषा है जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी तमिल। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी ग्वालियर में। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? 32 नंबर का आंसर कीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है?
तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी क्वीन मैरी लैंड में। नेक्स्ट है, आयरस रॉक किस देश में स्थित है? 33 नंबर क्वेश्चन, आयरस रॉक किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी जोजिला दर्रा। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक करेंगे और सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ कल हम लोग फिर नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।